ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ एक घोंसले में रहती थी और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक जंगल में इतनी तेज बारिश आती है कि टूनी चिड़िया का आधा घर टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टूनी चिड़िया और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। जब बारिश रुकती है तब तक टूनी चिड़िया का पूरा घर नष्ट हो चुका था। टूनी अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टूनी, हमारा पूरा घोंसला टूट गया। चलो हम दूसरा घोंसला बनाते हैं। तब तक आप लोग बताएं 5 into 5 - 6 कितने होते हैं? टूनी चिड़िया और सोनू मिलकर तिनके ढूंढते हैं और काफी देर की मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करते हैं। टूनी चिड़िया बहुत जल्द ही अंडे देने वाली थी और घोंसला तैयार होने के कुछ ही दिन बाद टूनी चिड़िया उसमें अंडे दे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। पास में ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो अंदर से खोखला था। सभी पक्षी उस पेड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। सोनू टूनी से बोलता है, चलो टूनी चलो, हमें भी उस पेड़ के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं सोनू जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टूनी, बाकी पक्षियों की तरह तुम भी उस पेड़ में चलकर छुप जाओ, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं सोनू जी, ऐसा मत बोलो, आप उस तने में जाकर छुप जाओ, मैं यहीं रहूंगी। मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या तो फिर अंडों को भी ले चलो। टूनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो। सोनू ये सब बोल ही रहा था, तभी हवा में तेज उड़ती हुई एक लकड़ी आती है और टूनी के सर पर लग जाती है, जिससे टूनी बेहोश हो जाती है। टूनी चिड़िया को बेहोश देखकर सोनू परेशान हो जाता है और जल्दी से टूनी को उठाकर बरगद के पेड़ में छुप जाता है। सारे पक्षी पूरी रात उस बरगद के पेड़ में ही रहते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सभी पक्षी उस पेड़ में से निकल कर आते हैं और सब अपने उजड़े हुए घोंसले को देखकर रोने लगते हैं। टूनी चिड़िया और सोनू भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा हुआ देखकर दोनों बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अपने अंडे छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टूनी, सभी के घर तहस नहस हो गए हैं, बस मिट्टू तोते का घर सही है। और देखो, चीचू कौवे ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया, वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी मिट्टू तोता अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है। मिट्टू तोते को सबकी मदद करते देख टूनी अपने आंसू पोंछती है। सोनू, इतने तेज तूफान में मिट्टू तोते के घर को कुछ क्यों नहीं हुआ? टूनी, मिट्टू तोते का घर बांस का है और बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का घर ही बनाएंगे। टूनी, बांस का घर तो बहुत मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत समय लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बार अपने अंडे नहीं खोऊंगी। इसीलिए अब मैं घर बनाऊंगी तो सिर्फ बांस का घर ही बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टूनी, बांस का घर बहुत मुश्किल से बनता है। मिट्टू तोते का घर उसके परदादा ने बनाया था और तब से ही ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का घर ही बनाना है। सोचो, अगर ये बांस का घर 3 पुश्तों से चला आ रहा है तो ये कितना मजबूत होगा। अगर हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चों के भी बच्चे इसमें रह सकेंगे। किसी की भी मौत आंधी और तूफान से नहीं होगी, इसीलिए मेहनत करने से मत घबराओ। टूनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सोनू, तुम मुझ पर बस भरोसा रखो। टूनी के ये बोलने के बाद सोनू समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टूनी चिड़िया और सोनू दिन रात मेहनत करते हैं। वे दूर दूर से बांस तोड़ कर लाते और अपना घर बनाने में बहुत मेहनत करते। चीचू कौवा बहुत दिनों से टूनी और सोनू को बांस जमा करते हुए देख रहा था। चीचू कौवा सोनू को बोलता है, तुम लोग ये क्या मिट्टू तोते जैसा घर बना रहे हो?
उसका घर पुश्तैनी है, वो आज का नहीं बना हुआ है जो तुम लोग सोच रहे हो कि आज बना लोगे। सब बेकार जाएगा। सोनू, तुम चीचू की बात मत सुनो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारा बांस का घर जल्द ही बन जाएगा। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया और सोनू का एक बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया और सोनू का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वहीं दूर खड़ा चीचू कौवा उनका बांस का घर देखकर अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा होता है। देखो चीचू, तुमने कहा था ना कि हमारी मेहनत रंग नहीं लाएगी, लेकिन देखो अब हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये इतना मजबूत बना है कि हमारे बच्चे के भी बच्चे इसमें रह सकते हैं। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं चीचू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी और की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे।